हम शुरू करने लगे करेंसी वैल्यूज़ एंड एक्सचेंज रेट वैल्यूज़, यानी कि एक्सचेंज रेट के कम या ज़्यादा होने से कौन सी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होती है या डिप्रिशिएट होती है। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट हम लिखते हैं आपकी डोमेस्टिक करेंसी ओवर फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो केसेस इसके अंदर दो आते हैं। ठीक है, तो वो कौन से केसेस होंगे? वो केसेस होंगे कि या तो आपका डोमेस्टिक करेंसी जो है वो बढ़ गई, कीपिंग दी एफसी कांस्टेंट, यानी कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू अपनी जगह कांस्टेंट है मगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होगी। इसके अलावा क्या केस बन सकता है कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो कांस्टेंट रहे मगर फॉरेन करेंसी जो है वो कम हो जाए। उस सूरत में भी आपका ये पूरा बढ़ जाएगा रेशियो। ठीक है, तो ये हैं दो सिनेरियोज जो बनते हैं। इसके अलावा सिनेरियो एक और भी बनता है कि आपका दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हो मगर आपका जो फॉरेन चेंज इन एफसी का जो फॉल है वो कम होना चाहिए चेंज इन डीसी के राइज से। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल इस चीज़ को तो हम लोग खुद भी समझ सकते हैं, हम इस चीज़ से फोकस करेंगे। तो एक्सचेंज रेट के बढ़ने से बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज रेट के बढ़ने से आपके डोमेस्टिक, अगर आप बोलेंगे कि एक डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट्स। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज रेट के बढ़ने से आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो अप्रिशिएट तो नहीं होता था। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेके चल रही हूँ रुपीज़ ओवर डॉलर। ठीक है, तो आजकल अगर मैं देख लूँ तो फॉर एग्जांपल ये चल रहा है, यानी कि $1 इज इक्वल्स टू 166 रुपीज़। तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाने के, इस न्यूमरेटर का बढ़ जाना मतलब फॉर एग्जांपल 170 पे चला जाए तो पहले $1 आप 166 रुपीज़ में ले रहे थे, अब $1 को लेने के लिए 170 रुपीज़ चाहिए आपको। तो इस तरीके से तो ये पता चलता है कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो गई और जो आपकी फॉरेन करेंसी है वो अप्रिशिएट हुई है। ठीक है, एक्सचेंज रेट के बढ़ने से। कैसे? अब आपको वही मैंने चीज़ अभी करवाई है यहाँ पे एग्जांपल से कि $1 पहले हमें 166 रुपीज़ का मिल रहा था। इस एक्सचेंज रेट का ये मतलब है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर $1 जो है वो 170 का हो गया, तो रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई, यानी कि पहले 166 में हम $1 ख़रीद लिया करते थे मगर अब $1 जो है वो 170 में ले रहे हैं, तो अब हमारे पैसे की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू डॉलर कम हो गई। इस वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ गया। तो एक्सचेंज रेट के बढ़ने से डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होती है। ठीक है, यही इसका ऑपोजिट कर देंगे तो ये सब ऑपोजिट हो जाएगा। डोमेस्टिक करेंसी ठीक है अप्रिशिएट हो जाएगी और फॉरेन करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है जी, अब एप्रिशिएट डेप्रिशिएट, इसके अलावा लोगों ने सुना होता है रीवैल्यू और डी वैल्यू, उनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा पहले इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल पहले एक्सचेंज रेट आपके पास चल रहा था रुपीज़ टू डॉलर, रुपीज़ आपके पास चल रहे थे 170, $1। ठीक है, वो कम होके आपके पास हो गया 166 to 1। तो एग्जांपल वही है, समझ आप खुद भी सकते हैं कि अब पहले जो है $1 170 का आ रहा था मगर अब $1 जो 166 रुपीज़ का आ रहा है, तो आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो गया है। अब उस एक्सचेंज रेट के कम होने का क्या मतलब है कि आपको डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई और फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, अच्छा एक्सचेंज रेट की वैल्यू
वैल्यू एंड करेंसी वैल्यू, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू और एक्सचेंज रेट की वैल्यू, इनमें फ़र्क होता है। इस फ़र्क को हमेशा याद रखिएगा। एक्सचेंज रेट की वैल्यू यानी कि ई का राइज, ये ई की जो वैल्यू होती है वो राइज होगी या फॉल होगी। करेंसी की वैल्यू यानी कि या तो फॉरेन करेंसी का राइज या डोमेस्टिक करेंसी का राइज या फॉल। ठीक है, तो करेंसी की वैल्यूज का राइज फॉल हो या डोमेस्टिक करेंसी का राइज और फॉल हो, ये एक डिफरेंट चीज़ है एज़ कम्पेयर टू एक्सचेंज रेट की वैल्यू का राइज या फॉल। इस चीज़ को माइंड में रखिए। अब हम आगे चल रहे हैं, इसको हम लेके चलेंगे आगे कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का क्या है। ठीक है, यानी कि हमने डी वैल्यू और री वैल्यू जो हम लोग यूज़ करते हैं, और एक होता है डेप्रिसिएशन और दूसरा होता है एप्रिसिएशन। तो इनमें फ़र्क क्या है? टर्म्स दोनों सेम है, डी वैल्यू डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेम है, री वैल्यू एप्रिसिएशन बिल्कुल सेम मतलब है इनका, कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन यानी कि वैल्यू कम हो रही है, एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क एक्सचेंज रेट के सिस्टम का है। डी वैल्यू और री वैल्यू जो इस्तेमाल होता है वो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। वेरस ये जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ये होता है फ्लेक्सिबल के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है इन दोनों में। तो आपको जब बोला जाए कि अंडर री वैल्यू है या वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो डी वैल्यू हो गई है, तो इसको आपको साफ नहीं पता चल जाएगा कि जिस कंट्री की ये बात कर रहे हैं उसके अंदर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब इंशाल्लाह अगली बारी के अंदर हम लोग जो है आर्बिट्रेज शुरू करेंगे। उसके अलावा एक वीडियो और आपको मैं कराऊंगी जिसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई होगा करेंसीज का। ठीक है, फिर हम लोग उससे देखेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से किस तरीके से आपकी एक्सचेंज रेट पे अफेक्ट आता है। ठीक है।